Okay. So today we will be learning about this chapter called as final accounts. So 11th standard, we will try to revise what we learned in 11th standard first. So final accounts of a sole trader consist of basically three things. One, it consists of trading account. Second, it has profit and loss account. 12th में जैसे हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया, वैसे यहाँ पर आप जो है यू कैन प्रिपेयर ओनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. सोल ट्रेडर में ज्यादातर करंट अकाउंट नहीं होता, बट स्टिल यू कैन सी दैट. एंड देन फाइनली वी हैव द बैलेंस शीट. we know that balance sheet is not an account, it is a statement. When we talk about individual accounts, why do you prepare trading account? If you can just share with me, why do you prepare trading account? Any answers? Why do you prepare trading account? Yes, my dear friends. Yes, perfect, Sri Lakshmi. A trading account, सब लोग participate करो, is prepared to calculate gross profit of the business. मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस वाला कोई भी पढ़ा सर लिखा, वो पढ़ा प्रेजेंटेशन लिखा नाही रहना. दिसत आहे. ओके, थैंक यू. ओके, फाइन. अ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. मैं ये बता रहा था, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान होने दो या कितना भी अनपढ़ व्यक्ति रहने दो, एक बात बिजनेस करने वाले को, एंटरप्रेन्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एक बात का पता होता है कि अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया है तो बेचते वक्त कम से कम 101 रुपए में बेचने का, इतना सबको ज्ञान रहता है. मतलब ग्रॉस लॉस होने का चांसेस आर वेरी लेस. नहीं होता ऐसा नहीं बोलूंगा, बट दे आर वेरी लेस. सो अ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. दूसरा सवाल याद रखने का, व्हाट डू यू रिकॉर्ड इन अ ट्रेडिंग अकाउंट? इफ एनीबडी कैन आंसर इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन अ ट्रेडिंग अकाउंट what do you record? We record. Yes, anybody would like to say? टाइपिंग करने को टाइम लगता रहेगा तो अनम्यूट करके बोल दो. हनी जॉर्ज. यस, वेरी गुड. ऑल आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट. खत्म हो गया, स्टोरी खत्म. तो इसमें आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सब आ गया. एंड वी रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. इनकम नहीं आएगा कोमल. डायरेक्ट इनकम इज सेल्स. ओके, इफ यू से डायरेक्ट इनकम दैट वे, सो इनकम नहीं वर्ड यूज करते, वी यूज ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? those expenses which are related either to production or purchase of goods are called as direct expenses of the business. So those expenses which are directly related to purchase of goods or production of goods are called as direct expenses of the business. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस यानी क्या क्या आ सकता है इसमें, हम लोग याद करेंगे तो वेजेस आ सकता है. यू कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस. you can have something called as carriage inward. You can have something called as octroi duty. Technically तो ये octroi duty निकल चुका है. We can have import duty. Yes, we can have royalties paid. We can have something called as coal, gas and water. If you can remember all these things, these are very very simple things. It can be all production expenses. जो भी रहेगा तुम लोगों को याद आता रहेगा,
वो सारे के सारे जो भी रहेंगे इट कैन ऑल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्रेडिट में सेल्स आता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ज्यादातर सेल्स के वजह से क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहता है, डिफरेंस जो आएगा वो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। प्रोफॉर्मा वगैरह अभी तुम लोग को याद है, 11th 12th में अपन ने पूरा उसके ऊपर डिटेल में मेहनत किया था। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कोई भी चीज के बारे में दो तीन चीजें अगर आप लोग को मालूम है तो इट इज डन। व्हाई डू यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? आंसर इज वेरी सिंपल। अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, is prepared to calculate net profit और net loss। यहाँ पर नेट लॉस हो सकता है क्योंकि नेट लॉस पर किसी का अधिकार नहीं। मैंने पहले बोला ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा, ग्रॉस लॉस होएगा ही नहीं। लेकिन नेट प्रॉफिट नेट लॉस का भरोसा नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बिजनेसमैन का कभी भी ध्यान में रख लेना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सो इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रिकॉर्ड, what do we record? All indirect expenses and losses, comma, incomes and gains of the business। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या है बोला तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है वो सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या है? जो फैक्ट्री में होने वाला खर्चा है, जो परचेज के साथ रिलेटेड होने वाला खर्चा है। सो इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related to sale of goods or incurred at office। जो गुड्स बेचने के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल अगर हम लोग को लिख के लेना है तो हम लोग एग्जांपल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसके अंदर आ सकता है तुम्हारा लॉसेस लाइक बैड डेप्स, डेप्रीसिएशन, तुम लोगों का डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ऐसे कई सारे तुम लोगों को एग्जांपल मालूम है बिजनेस में देने वाला, सैलरी, रेंट एंड एवरीथिंग। एंड इनकम्स में जो है इनडायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट इनकम सेल हो गया तो इनकम्स लाइक कमीशन रिसीव्ड, या यू कैन हैव डिस्काउंट रिसीव्ड, या यू मे हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर ऐसा कुछ आया विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया, इनकम साइड का टोटल ज्यादा आया तो नेट प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा आया तो नेट लॉस। वापिस सोल ट्रेडर बोला तो काम आसान है, डायरेक्टली उठा के उसको डाल देना इन अवर थर्ड अकाउंट। व्हाट इज अवर थर्ड अकाउंट दैट यू विल प्रिपेयर? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ओनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? ओनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? तो वी रिकॉर्ड opening balance. Capital always shows dash balance. Which balance, my dear friends? क्रेडिट बैलेंस। परफेक्ट। इसके अलावा डेबिट में ड्रॉइंग्स आएगा। ठीक है, which will be transferred to बैलेंस शीट। कैपिटल हमेशा कहां पर आने वाला है? बैलेंस शीट विच साइड? लाइबिलिटी साइड। फोर्थ वन, इफ वी टॉक अबाउट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है? अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट showing what? The financial position of the business
on the last day of the year. So what is a balance sheet? A balance sheet is a statement showing the financial position of the business on the last day of the year. ठीक है? The two sides of the balance sheet are called as asset side and the liability side. Primarily याद रख लेना, conventionally assets represents amounts receivable by the business, while liabilities represent amounts payable. लास्ट ईयर हमने स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में या फाइनेंशियल स्टेटस में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये भी सीखा था, एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स यानी वो एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज fixed assets. Current assets are those assets which are converted into cash within 1 year of time. तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, ये सब चीज जो आता है, they all come under fixed assets, whereas stock, debtors, cash and bank come under current assets. Liabilities can be classified as long-term liabilities and current liabilities. क्लासिफिकेशन जितना ध्यान में रखोगे उतना अच्छा है. तो फिक्स फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को ये चार चीज बनाना है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. टेल मी माय डियर फ्रेंड्स if you are having any doubts in this, if you anybody wants to ask anything, you can definitely go ahead. किससे है? तो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त प्रिपरेशन ऑफ are given in the question. First one is trial balance and second one is adjustments. What is trial balance? You first have to understand trial balance. So trial balance represents those accounts which are already recorded in the books of accounts. Hence, every item of trial balance has to be posted somewhere in final accounts. सिर्फ एक ही काम करना है, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. कैसे रिकॉर्डेड है? हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आता है, ट्रांजैक्शन सबसे पहला रिकॉर्ड होता है जर्नल में. कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल में. जर्नल से वो आता है लेजर में, और लेजर से हम लोग जब बैलेंसेस को एक साथ लिखते हैं तो हमको मिलता है ट्रायल बैलेंस. सिद्धांत चव्हाण, जर तुला काय डाऊट असेल तर मला विचारू शकतोस, बिकॉज आय हॅव जस्ट वेंट अ बिट फास्ट. हे शिकवायला नॉर्मली 11वी-12वीला इट टेक्स अराउंड 1 week or so, but I tried to complete it very shortly. So if you are having any doubt, please do connect. So trial balance बनता कैसे है? Out of those transactions which are recorded in journal as well as ledger. तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसको कहीं ना कहीं हमको ट्रांसफर करना पड़ता है. सिर्फ दे हैव टू बी पोस्टेड समवेयर इन द फाइनल अकाउंट्स. Whereas एडजस्टमेंट्स क्या है? तो एडजस्टमेंट्स represents
those transactions which are related to current year but not recorded in the books of accounts. So the golden rule of final accounts, which you all of you know, is only one, which says any item of trial balance will have one effect and every adjustment will have two effects. Now when I say two effects, there are only two effects. हमने डिस्कस किया था, तीन जगह पर लिखते हैं एट थ्री प्लेसेस. जैसे अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आया तो उसमें जो गुड्स जल गया वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है, और बाकी जो उसका लॉस हो गया वो P&L डेबिट में आता है. जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो बैलेंस शीट एसेट्स में. दो वी रिकॉर्डेड एट थ्री प्लेसेस बट इफेक्ट्स आर ओनली टू, डेबिट इफेक्ट एंड द क्रेडिट इफेक्ट. सो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस का आइटम हाथ लगाओगे तो सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट को हाथ लगाओगे तो डबल इफेक्ट. यहां तक मेरा रोल था. ट्रायल बैलेंस में क्या आइटम्स आते हैं? 90% क्वेश्चन में द सेम आइटम्स आर रिपीटेड. ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स. स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में. फिर इसके अलावा तुम लोगों को प्लांट एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, यही आइटम्स बार बार रिपीट होते हैं. देयर आर वेरी फ्यू आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस which actually needs to be learned, which actually needs to be understood. Apart from that, एडजस्टमेंट्स में तुम लोगों को अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. आई विल बी गिविंग यू से 20 minutes टाइम. देर आर अराउंड 25 to 26, 27 एडजस्टमेंट्स टू बी प्रिसाइज विच वी लर्न इन 12th स्टैंडर्ड. नोटबुक में अपना कॉलम्स बना लो. कॉलम्स में आपको बताता हूं क्या कॉलम्स रहेंगे. चार कॉलम बना लेना. पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम नेम ऑफ द एडजस्टमेंट, तीसरा कॉलम फर्स्ट इफेक्ट और चौथा वाला सेकेंड इफेक्ट. बस अभी आपका काम बहुत सिंपल है, सॉर्टेड आउट है. आपको अभी इसके आगे ये चार्ट में जितना हो सके उतना आप लोगों को जो है एडजस्टमेंट्स लिखना है. मैंने बोल दिया ऑलरेडी 25 एडजस्टमेंट है या 27 तक भी जा सकते हैं सब मिलाओगे तो. जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर वन हमेशा पहला एडजस्टमेंट के तौर पर हम लोग जो देखते हैं दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक. The two effects of closing stock, if we try to understand, it is always trading account credit side and balance sheet asset side. ऐसे आप लोग लिखना चालू करोगे. आई एम गिविंग यू टाइम, मे बी 20 minutes इज इनफ. 12:05 हो रहा है, 12:30 बजे तक लिखो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू राइट हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स. आई विल चेक योर नोटबुक, डोंट वरी. स्टार्ट राइटिंग माय डियर फ्रेंड्स. टेबल बना के लिखना चालू करो.